गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि हमारा इसका सेकंड वीडियो है। देख रहे हैं हम कार्बन और जो कंपाउंड्स हैं, इसके जो कंपाउंड्स हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था कि हम इस चैप्टर में कार्बन को ही क्यों पढ़ रहे हैं। ये कोई स्पेशल वन एक अकेला ऐसा एलिमेंट्स क्यों है कि जो इसके इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं, या हम इसके बारे में इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं। किसी और भी एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर हम समझे थे उस वीडियो में हमने इन चीज़ों का डिस्कस किया था कि जो यह एक अपना वर्सटाइल नेचर वाला एलिमेंट्स होता है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी बात करें कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड होते क्या हैं? अगर हम बात करें कार्बन कंपाउंड की, तो ऑल दोज कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बन, वो सारे केमिकल कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है कार्बनिक कंपाउंड कहलाते हैं। आप सब जानते हैं जैसे CO2 हमारा CH4, C6H12O6, CO2 जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती हैं, ये हमारा मीथेन होता है, ये हमारा ग्लूकोज होता है, शुगर भी हम बोल सकते हैं। देन फिर हमारे पास सेकंड जो हमारा आता है वो आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है ऑल दो जो कार्बनिक कंपाउंड मतलब ये कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मतलब जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ कार्बन और हाइड्रोजन इसमें बॉन्डिंग करते हैं, और इसके साथ साथ अदर एलिमेंट्स भी इसके साथ साथ अटैच रहता है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे C6H12O6 ऑल्सो एंड C3COOH, ये जो हमारा होता है एसिटिक एसिड होता है। C2H5OH, ये हमारा फिनॉल होता है, अल्कोहल। इस तरीके के हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के होते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करते हैं। यहाँ पर भी देखिएगा और यहाँ पर भी देखिएगा, और इसके साथ साथ अदर और भी एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। तो हम कह सकते हैं कि वह कार्बनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन तो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ अटैच रहते ही हैं, और अदर एलिमेंट्स भी उसके साथ साथ अटैच अगर रहता है तो वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स विद कंटेनिंग द कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। वह कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो वह कंपाउंड हमारे क्या कहलाते हैं? हमारे हाइड्रोकार्बन से कहलाते हैं। जैसे मीथेन CH4, C2H6, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सारे के सारे जो हमारे होते हैं ये हाइड्रोकार्बन से होते हैं। अब हम इनको यहाँ, तो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन से होते हैं उनको अगर क्लासिफिकेशन करें तो दो प्रकार से होते हैं मेनली। एक होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले हम ओपन चेन की बात करते हैं, क्योंकि हम ओपन चेन हमारा जो 10th है, 10th में हम ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, तो हम जो ओपन चेन की ही बात करेंगे। क्लोज चेन हमारे पास मतलब हमारे 10th में नहीं है, तो हम सबसे पहले इसको समझते हैं। तो हमारे पास ओपन चेन की बात करें तो एक तो होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को आप 9th में भी समझ चुके हो। आपने देखा होगा कि हम वन वाटर ग्लास मतलब 1 ग्लास वाटर लेते हैं और उसमें एक सॉल्ट को डिजॉल्व करते हैं। तो एक समय देखते हैं कि सॉल्ट डिजॉल्व करते जाते हैं और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि उससे ज़्यादा सॉल्ट उसमें डिजॉल्व नहीं होता, तो मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो सैचुरेटेड हो जाता है। डेफिनेट टेम्परेचर पर यह कंडीशन होती है हमारी। और अनसैचुरेटेड का मतलब मीन्स हम किसी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट होता है हमारा उसको और कहीं ना कहीं डिजॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा जो अनसैचुरेटेड होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कार्बन का रहता है कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन से होते हैं उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब और ज़्यादा कार्बन या हाइड्रोजन को हम उसमें ले सकते हैं। मीन्स सैचुरेटेड मतलब इसमें और ना तो कार्बन को ले सकते हैं ना हाइड्रोजन को ले सकते हैं, तो ये हमारे मतलब सैचुरेटेड होते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड कार्बन वो होते हैं, हाइड्रोकार्बन से वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन को या कार्बन को हम और ले सकते हैं, तो ये अनसैचुरेटेड होते हैं, है ना। तो ये जो अगर हम सैचुरेटेड की बात करें तो सैचुरेटेड जो हमारा होता है एल्केन होता है। एल्केन, यहाँ पर हम एल्केन को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा ALKANE एल्केन होगा। एल्केन को पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे एल्केन क्या होता है। अनसैचुरेटेड में दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। क्या होते हैं? एल्कीन एंड एल्काइन। मीन्स ये सबसे पहले एल्काइन पढ़ेंगे एंड एल्कीन पढ़ेंगे और एल्काइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन हो जाता है कंप्लीट, और यही हमारी
चैप्टर नंबर जो हमारा हम पढ़ रहे हैं उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही हमारे सिलेबस में भी है, क्योंकि फिर आते हैं हम क्लोज चेन में, ये हम हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा डीपली 12th की केमिस्ट्री में हमारे लिए 11th 12th की केमिस्ट्री में होता है। तो ये जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसे हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये होता है एलिसाइक्लिक साइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जो हमारे पास होता है, एलिसाइक्लिक भी दो मतलब हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है साइक्लो, इसको हम कहीं ना कहीं बाद में पढ़ेंगे, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। एरोमेटिक को देखें तो एरोमेटिक एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन क्या करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ साथ जुड़ा होता है। देखिएगा पहले ये जो सी है हमारा, ये डबल बॉन्ड के साथ है, ये वाला सी जो है सिंगल बॉन्ड के साथ है, फिर सिंगल, सिंगल के बाद फिर डबल है, फिर डबल के बाद सिंगल है, फिर सिंगल के बाद डबल है, फिर सिंगल है। तो इस तरीके से अल्टरनेट होता है, तो इसे एरोमेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं। और सी के साथ साथ इस तरीके से हाइड्रोजन अटैच रहता है। तो यह जो होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। क्या होता है? बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर, बेंजीन का स्ट्रक्चर जो होता है एरोमेटिक के अलावा हमारे पास दूसरी तरीके का भी होता है बिना हाइड्रोकार्बन के, इस तरीके से। तो वह अलग अलग कंडीशन होती हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये हमारा जो होता है एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है, किसका? हाइड्रोकार्बन का। तो बहुत ही ईजी तौर पर हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं। आगे अब हम देखते हैं कि अब जो हमारे पास एल्केन क्या होता है, हमारे पास जो होमोलोगियस सीरीज होती है उसकी बात करते हैं। होमोलोगियस सीरीज में जो हाइड्रोकार्बन्स की होमोलोगियस सीरीज है उसका फर्स्ट मेंबर क्या है, लास्ट मेंबर क्या है, उसके जो हमारा नेमिकल्चर होता है उसको पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर होती है। कार्बन से क्लासिफिकेशन